या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन शनिवार है, बजरंग बली का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम के सेवक हनुमान जी का विशेष दिन है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रिय बजरंग बली। मैं यहाँ एक चीज़ हनुमान जी के विषय में कहना चाह रहा हूँ। बताया जाता है कि हनुमान जी को खुद को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, दिलाया जाता था। असीम शक्तियाँ थी हनुमान जी में। मैं इसको जोड़ता हूँ स्टैंडर्ड में वे बच्चे जो 6, 7, 8 में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे जो स्कूल कॉलेज में अपना दाखिला लिए हैं, पढ़ते लिखते हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हों, उनके लिए, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। 6, 7, 8 तो एक सिलेबस का पार्ट है, वो है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस हैं जिसको कहते हैं विराम चिन्ह। इस संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ और इसी के साथ मैं एक मोटिवेशनल एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं। जब कभी भविष्य में अगर वो वकील बनने का सपना देख रहे होंगे या माननीय जज बनने का सपना देख रहे होंगे तो उनको ये बड़ा काम आएगा। हमारे देश में पंक्चुएशन का सबसे अच्छा इस्तेमाल अगर होता है तो माननीय न्यायाधीशों द्वारा, मैंने सुना है, देखा भी है, विशेष ध्यान रखते हैं। बाकी अन्य प्रोफेशन में ये ध्यान नहीं दिया जाता कहाँ रुकना है, कहाँ विराम लेना है, कहाँ क्या करना है। लेकिन हमारे जो ऑनरेबल जजेज हैं उनके द्वारा बातें बहुत अच्छी कही जाती हैं, स्पेशली पंक्चुएशंस को लेके बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग है। इसके लिए मैं समस्त न्यायाधीशों को नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को पंक्चुएशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसको कहते हैं विराम चिन्ह। इसमें सबसे पहले जब कोई हम सेंटेंस शुरू करते हैं और जहाँ अंत होता है, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। फुल स्टॉप बहुत नेसेसरी है, जो इस बात का उद्योतक है कि वाक्य कंप्लीट हो गया। ये बहुत आवश्यक है। जब भी आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो जहाँ वाक्य खत्म होता है वहाँ फुल स्टॉप या पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए। ये ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और एक्यूरेसी का तरीका है, मैं यही कहूँगा। दूसरा एक शब्द आता है कामा। कामा चिन्ह आता, माने कामा एक शब्द है बट उसका एक मार्क है। कामा जब हम कुछ कहते हैं तो सेंटेंस ख़त्म होने के पूर्व, मैं उसको वीडियो में तो शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ ढंग से, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब एक कुछ ऐसे क्रम होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन में 3 नाम लिया जाता है तो पहले नाम के बाद कामा, दूसरे नाम के बाद एंड आप लगाते हैं, तो कामा का अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। कामा अवश्य लगाना चाहिए, वो भी एक विराम, मैं किसी जगह पे विराम चिन्ह है कामा। उसके बाद आता है कोलन। कोलन कोलन भी एक रोका जाता है, जैसे राजेश, हम आगे बात नहीं कर रहे हैं तो राजेश के आगे 2 बिंदी होती है, कोलन, वो भी एक विराम का पॉइंट है। उसके बाद सेमी कोलन, उसमें एक बिंदी, एक नीचे छोटा सा हलंत लगता है, सेमी कोलन, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अगर कोई प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके वाक्य के अंत में बजाय फुल स्टॉप के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन होता है, आप जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक होता है विस्मयाद बोधक अव्यय,
वहाँ जो है कुछ बहुत खुशी या गम का इजहार करते हैं, और वहाँ हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक आता है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा क्या होता है? किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट सेंटेंस को इनक्लोज करता है। तो जहाँ से शुरू होता वहाँ दो ऊपर, जहाँ ख़त्म होता वहाँ नीचे दो, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। ये उसका पूरा सेंटेंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। इन्वर्टेड कामा इसलिए लगा रहे हैं कि हम उसमें कुछ जोड़ नहीं रहे, ना ऐड कर रहे हैं ना डिलीट कर रहे हैं, हूबहू बहू उसकी बात को इन्वर्टेड कामा में इसलिए कह रहे हैं कि वो यही बात थी। उसके बाद इन्वर्टेड कामा के बाद फुल स्टॉप आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ग्रामर में। ये कुछ चीज़ें हैं। एक हाइफन भी होता है, हलंत होता है, एक हल्का सा लगाया जाता है, वो उसका भी अपना तरीका है, जिसको कहते हैं आप डैश भी उसमें कहते हैं, उसके आगे कोई बात कहने के लिए, कुछ बताने के लिए। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ बनाना है तो डायरेक्ट ना लिखे, अगर आप डैश लगा दें उसके बाद वो लिखें, या डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं तो भी डैश लगाते हैं, वो एक हलंत का प्रक्रिया है। ये टोटल पंक्चुएशन जो 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को उनके सिलेबस में है, अगर उसको एक बार वो ढंग से देख ले, समझ ले, चीज़ें बहुत आसान होंगी, और उनके भविष्य में उनके जब उनकी इंटेलिजेंसी निखर के आएगी, और अगर स्पेशली अगर वो माननीय जजेज वगैरह के पदों पे जाते हैं हायर जुडिशरी सर्विसेज में, तो उन्हें लगेगा मैंने 6, 7, 8 में बहुत अच्छा पढ़ा था, वो आज मेरे काम आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी अंग्रेज़ी पहले बहुत कमज़ोर थी। क्लास 9th 10th में मैथ्स अच्छी थी, और ये होता था कि रेलवे जर्नी और वंडर ऑफ साइंस पे ये दो इम्पॉर्टेंट है, इससे आएगा। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझे तब ये नहीं पता था सीबीएसई और तमाम चीज़ें, यूपी बोर्ड था। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था वो कम टफ नहीं था किसी से भी, आज भी प्रासंगिक है, चीज़ों को बड़े तरीके से बताया जाता था। बुद्धिमता के लिए, बुद्धिजीवी बनने के लिए जीने की राह, ये थी यूपी बोर्ड का सिलेबस। मैं उसके यूपी बोर्ड के सिलेबस को नमन भी करता हूँ। तो मुझे अंग्रेजी बनाने भी नहीं आती थी, तो मैंने वंडर ऑफ साइंस पे ऐसे रट डाला, और वो मेरे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में है। ये बात है 9th की। 9th का मतलब 75, 76। तो 76 में 24 और 23 अगर जोड़ेंगे तो 47 साल हो गया। 47 ईयर पहले का मेरा याद किया हुआ। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, साइंस इज मेकिंग इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, द टाइम इज नॉट फार व्हेन वी विल रीच द मून एंड बिल्ड आवर हाउसेज ऑन इट। अब सोचिए, 47 साल पहले का वो याद किया हुआ आज भी मेरे अवचेतन मन में है। कहीं ना कहीं मुझे लर्न नहीं करना, मुझे किताब नहीं देखना है, वो किताब पता नहीं कहाँ जा चुका होगा 47 साल बाद, वो किस हाल में होगा, गार्बेज जोन में होगा या कहीं और होगा, या डाइल्यूट हो गया होगा या नदियों में चला गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं गार्बेज जोन जानता भी नहीं था, लेकिन किताबें सफाई वफाई होती थी, फेंक दिया गया, क्या किया गया, उतना अक्लमंद मैं नहीं था जितना मैं सोचूं ये कर लिया वो कर लिया। मैंने एक सेट ऑफ बुक्स बनाए, कहीं कुछ नहीं, कमज़ोर विद्यार्थी अंग्रेजी का, और इस तरह से तैयारी करके, और वो इससे आ गया वंडर ऑफ साइंस पे, और मैंने इससे लिख दिया याद करके। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में सुधार हुआ। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, जितने भी क्लास 6, 7th, 8th के बच्चे हैं, पंक्चुएशन एक ऐसा सिलेबस है आपके अंग्रेजी में, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे आपके बहुत काम आएगा।
इसी पंक्चुएशन में एक और हिस्सा है, सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं आई को लेके। उन्हें ये लगता है सेंटेंस जब शुरू होगा उसका पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लेकिन आई पे लागू नहीं होता। आई कहीं भी होगा, किसी भी जगह होगा, हमेशा वो कैपिटल लेटर में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।